तो राज परिवार की एक और जो बेटी हैं वो राज परिवार से रिश्ता खत्म कर ली। जी हाँ, आप तो राज परिवार की एक और बेटी राज परिवार से रिश्ता खत्म कर ली। एक बेटी थी जो कन्यादान वाली थी, उन्होंने पहले रिश्ता खत्म किया, और ये दूसरी बेटी जो कि उनकी क्राइम पार्टनर थी। आप लोग को पता होगा कि जो समाज सेविका दीदी जो हैं, जो राज परिवार की बेटी बनी थी, मतलब राज परिवार ना लग रहा है कि बेटी ज्यादा बनाता है, बेटी बनाता है, रिश्ते पहले बनाता है, फिर रिश्ते तोड़ता है। अब राज परिवार वाली जो ये बेटी हैं, जो समाज सेविका दीदी, इन्होंने क्यों रिश्ते तोड़े? क्या राज परिवार वाले इनको भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर क्या राज परिवार वाले जो हैं, जगत भैया अपने गाड़ी खरीदे तो सबको इनवाइट किए, भुट्टो भूमित गए, अपने माता जी को बुलाए, अपनी बहन को बुलाए, भाई को बुलाए, और फिर राज परिवार की ये बेटी को नहीं बुलाए जो राज परिवार के सुख और दुख में मतलब कि साथ खड़ी थी। अगर जगत भैया ने ऐसा किया होगा तो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राज परिवार की अब एक यही बेटी बची हुई हैं जिनसे राज परिवार से जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद था, क्योंकि कन्यादान वाली बेटी की तो फजीहत हो चुकी है, जगत दीदी कभी इस परिवार से जुड़ी थी, उनका फजीहत हो चुका है। अब बचा राज परिवार की ये बेटी जो कि समाज सेविका है, और जो समाज सेविका जो है उनके साथ, राज परिवार के साथ उनके हर सुख दुख में खड़ी थी। तो उनका वीडियो आता है कि लो हमने तोड़ दिया राज परिवार से रिश्ता। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि राज परिवार से आपने रिश्ते तोड़े या राज परिवार ने आपसे रिश्ता तोड़ा। आज मैं यहाँ पे उनको एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, आप राज परिवार से रिश्ता रखें ना रखें ये आपका पर्सनल है। अगर आप किसी के कहने पे रिश्ता तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो परिवार आपके साथ अगर अच्छे से रिश्ता निभा रहा है तो आप भी अच्छे से रिश्ता निभाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो परिवार आपके साथ रिश्ता नहीं निभा रहा है तो आप अपने रिश्ते तोड़िए। क्योंकि कहने वाले पे आप अगर रिश्ता तोड़ने लगी तो जब आप रिश्ता जोड़ी थी तो किसी से पूछ के नहीं जोड़ी थी, वो आप बोली थी, आपका पर्सनल कॉल था कि आपको किसके साथ जाना है, किसके पक्ष में रहना है, किसके लिए स्टैंड लेना है, किसके लिए खड़ा होना है, किसके लिए मतलब किसको नीचा दिखाना है। तो जब आप उस समय किसी से नहीं पूछी थी, तो आज जब आप रिश्ता तोड़ रही हैं तो सारा ठेकरा अब जनता पे और रिएक्शन वाले पे क्यों फोड़ रही हैं? अब बात करते हैं कि भाई आखिर ये रिश्ता क्यों टूट रहा है, क्या हुआ है ऐसा, क्यों मतलब ये टूट रहा है, उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। क्योंकि बोलते हैं ना कि कोई भी चीज जो होता है ना वो छुपता नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से आ ही जाता है कि आखिर सच क्या है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ समाज सेविका दीदी की। जैसा कि आप सब लोग को पता है, पिछले दिनों से कभी समाज सेविका दीदी, कभी इवेंट वाली अम्मा, कभी सुमित महल, मतलब यही लोग जो है ना, ये तीनों जलेबी की तरह हो रहा है। और सुमित महल यहाँ पे सबसे परफेक्ट इंसान है जिन्होंने किसी के तरफ से नहीं, किसी के लिए नहीं और कट टू कट बात की है। लेकिन ये दो लोग हैं जो, जैसे कि एक बार बौखला के आई थी इवेंट वाली चाची। अब इवेंट वाली चाची का बौखलाहट जो था वो तो सुमित महल अच्छे से ठंडा कर दिए, अब तो वो भाग चुकी हैं। लेकिन ये वाली जो दीदी हैं, जो ये आई है रोते हुए, इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। मतलब इनका ये कहना है कि जो औरत के साथ कोई मर्द ऐसे कैसे कर सकता है, जो कि ये भूल चुकी है कि एक औरत को भी कोई अधिकार नहीं होता है किसी मर्द के साथ बदतमीजी करने का। अधिकार दोनों के सेम होते हैं, इज्जत दोनों के सेम होते हैं। गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। अब समाज सेविका दीदी कह रही कि लो तुम लोग यही चाहते थे ना, तोड़ दिए हमने रिश्ते, हमें नहीं रखना राज परिवार से रिश्ता। हमको नहीं पता था कि राज परिवार से रिश्ता रखना हमको इतना महंगा पड़ जाएगा। पहली बात कि मेरा काम है लोगों की मदद करना, हम हर किसी की मदद करते हैं, जहाँ पे जिसको जरूरत होगा हम वहाँ पे मदद करने आए। तो सबसे पहली बात है, मैं समाज सेविका दीदी से कहना चाहूंगी कि आपका काम था, बिल्कुल सही बात बोली कि आपका काम था न्याय दिलवाना, लोगों के साथ खड़ा होना, हर पीड़ित महिला को न्याय दिलवाना। लेकिन आप बोल रही हैं कि हम मतलब जगत भौजी की वजह से उस परिवार में जुड़े थे। तो सबसे पहली बात कि आप जगत भौजी की वजह से नहीं जुड़ी थी, आप तो सबसे पहले जगत दीदी के पास गई थी। जगत दीदी को आप, जगत दीदी के साथ आप खड़ी थी, जगत दीदी को न्याय दिलवा रही थी। लेकिन जगत दीदी से आपने जब कुछ मांगा, अब पता नहीं मांगा नहीं मांगा, जो जगत दीदी ने बताया मैं ऐसा बोल रही हूँ, उस चीज पे जब जगत दीदी ने आपको अपने साइड से मतलब ये किया,
तो आप आके मतलब ज्वाइन कर ली राज परिवार को। राज परिवार को जब आप ज्वाइन की, तो जब आप कह रही थी कि हम जो है जगत भैया के मतलब जगत भौजी के लिए आए थे, तो जगत भौजी के लिए अगर आप आती तो आप उस समय जगत भैया को टारगेट करती, जगत भैया को जो है वो उनके अगेंस्ट आप खड़े होती कि भाई एक औरत एक महिला के साथ तुम इतना गलत कैसे कर सकते हो। मतलब आप ये बोलती कि भाई अगर एक जैसे कि भौजी अगर औरत है, सामने वाली औरत है, तो आप भौजी के साइड से खड़ी होती, लेकिन आपने तो वो नहीं किया। आप जगत भैया को छुड़ाने गई, जगत भैया के साथ मतलब आप जगत भैया का फैमिली बन के, जैसा कि राजमाता का कहना था कि आप उनके बुरे समय में भी भोपाल तक गई थी, तो भोपाल तक आप उनके फैमिली मेंबर बन के गई थी, ना कि समाज सेविका बन के आप किसी को न्याय दिलवाने गई थी। अब रही बात कि आप जगत भैया के परिवार से जो रिश्ता मतलब आपका जुड़ा कि जगत भैया के पापा का उनके घर आना जाना सब कुछ हुआ, आपके घर सब लोग आते थे, आपने मतलब उनको बुलाया, फिर उनके घर मतलब फिर आप जगत भैया के रंगारंग 5 दिवसीय कार्यक्रम में मतलब गए थे। क्यों? क्योंकि जगत भैया से के घर से आपका एक रिश्ता जुड़ गया था। आप जगत भैया के परिवार के लिए हमेशा स्टैंड लेती थी। आप हमेशा ये चीज कहती थी कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस परिवार को कभी भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मेरा परिवार है। और आप जगत भैया के मतलब एनिवर्सरी पार्टी में भी गई, उसके बाद जगत भैया की मतलब के घर में उनकी मम्मी के एनिवर्सरी तक में भी आप आई। तो आप एक बात बताइए, क्या समाज सेविका जो होते हैं उनके पास इतना मतलब बेला टाइम होता है कि वो हर मतलब ऐसे क्रिएटर को पकड़ के, इंडिविजुअल एक क्रिएटर को पकड़ के उनको अपनी फैमिली बनाना, उनके घर आना जाना या उनके लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए खड़ा होते हैं? अगर वो सही है तब भी, वो गलत है तब भी। अगर मान लीजिए आप जो जगत भैया को प्रूफ दिलवा रही थी कि भाई जगत भैया नहीं दिए हैं 1 लाख रुपया, इवेंट वाली झूठ बोल रही हैं, आज जब आपको लग रहा है कि इवेंट वाली झूठ बोल रही हैं, वो 1 लाख रुपया नहीं दिए, तो आपको कैसे पता कि वो दिए या नहीं दिए? और अगर इवेंट वाली झूठ बोल रही हैं तो जगत भैया उनसे सवाल करते ना, जगत भैया को आना चाहिए तो उस इवेंट वाली से सवाल करने कि भाई मेरे नाम पे मतलब क्यों बिल फाड़ रही हो, कौन मेरे तरफ से गया था आपको फोन करने, कौन कॉल करवाया था। लेकिन आप तो जगत भैया और जगत भैया के परिवार को बीच में आने नहीं दी। आप तो बीच में खुद पड़ी और सारे मैटर को अपने तरीके से हैंडल की। पहले आप उस इवेंट वाली को बुलाती हैं, पहले उस इवेंट वाली से आप बात करती हैं, फिर उस इवेंट वाली से जगत भैया को क्लीन चिट दिलवाती हैं, फिर उसी इवेंट वाली से आप सुमित महल को गालियां दिलवाती हैं, धमकियां दिलवाती हैं। और जब आज आपके ही ऑडियंस अगर सारे सच्चाई और सबूत को देखने के बाद अगर आपके अगेंस्ट आ गई है, आपको कमेंट कर रही है, तो आप हर वो लोग को टारगेट कर रही हैं जो आपको गलत बोल रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मैं सही हूं, और ये जो कमेंट करने लोग आ रहे हैं ये गलत है। रही बात कि अगर आप सच में समाज सेविका मतलब का फर्ज अगर निभाती, तो शायद जो आपके खुद के ऑडियंस है, खुद के जो लोग हैं, वो लोगों को ये चीज महसूस नहीं होता कि भाई आप न्याय मतलब ये कर रही हैं, आप मतलब हर किसी के लिए लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि आप जगत और जगत दीदी के पीछे पड़ी हुई हैं। आपके हर वर्ड, हर सेंटेंस से ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। और आज जब सुमित महल, आप तब तक सुमित महल के पीछे नहीं पड़ी थी जब तक कि सुमित महल चुप थे। और आप ये बोल रही थी कि जगत ही ऐसी औरत है जो मना करवाई थी, जगत की वजह से सुमित महल को और हमको सबको मना किया गया था इवेंट में जाने से। और जब सुमित महल अपनी सच्चाई ला के रखे, तो आप फिर ये कह दे रही हैं कि सुमित महल भी जगत का पीआर है, वो जगत से मिला हुआ है। मतलब आपको कोई राज परिवार का पीआर बोल रहा है तो आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आपको रोना आ रहा है कि भाई अब हम रिश्ता ही तोड़ देंगे। और जो सुमित महल बहुत पहले ही नेहा से या फिर जगत दीदी जो भी बोलिए उनसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो वो फिर कैसे उनका पीआर होंगे, कैसे उनके पीआर वो बन जाएंगे, बताइए आप लोग। तो सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ पे मैडम अब इमोशनल कार्ड खेलने आई है। मैडम ये कह रही हैं कि भाई मेरा रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, सब लोग मतलब मिलकर तोड़वा रहे हैं। बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे हैं क्यों तुमको सैलरी नहीं मिल रही है। फिर और बहुत सारे कमेंट है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ कि सुमित ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जो ड्रामा कर रही हो। उसके बाद है अब सैलरी नहीं मिल रही है, शायद राज फैमिली से पागल हो रही हो मोनिका, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही तुमने भी कभी नेहा के लिए अच्छा बोला, जो बोल रही हो मैं कभी अच्छा नहीं बोलूँगी। उसके बाद पैसा बोलता है, अपने जुबान खोलते वक्त नीचता की हद पार की, क्योंकि एक परिवार से रिश्ता जोड़ रही थी और आगे गालियां और धमकियां देना पहले भी देती रही हो और वीडियो बनाती हो। जब
भगवान जी के नाम लेती हो और 23 घंटे किसी के अगेंस्ट प्लॉटिंग और प्लानिंग करती हो। अब सच सामने आया तो रोना पीटना शुरू। ऐसे लोग आगे अगर समाज सेविका होते हैं तो क्या हेल्प करेंगी पीड़िता का। कर्मा इज बैक, सच से डर गई। पीआर बन ही रही थी, खुद गालियां देती थी जिनको सुनकर आदमी भी शर्मा जाए। सही बात है, इनका लैंग्वेज हमने भी सुना था। तुम भी सचिन की पीआर हो मोनिका, तुम बहुत बदतमीज लेडीज हो। नेहा दी के पीछे पड़ी हुई हो। सचिन की गलती तुम्हें नहीं दिख रही है। सोने की चैन नहीं मिली क्या। उसके बाद है ये डर गई है कि कहीं सुमित और न नेहा के एक न और हो जाए। अभी सिर्फ शक है, नेहा सुमित शादी कर सकते हैं और अगर सच में सुमित को बदनाम करने में अब तो आपकी और महल जी की बात थी, नेहा को क्या घसीट रही हो आप। सही बात है, अगर मानिए कि जो ये बात हो रही है, जो कंट्रोवर्सी इनकी चल रही है, वो कहीं ना कहीं सुमित महल, ये फिर इनकी समाज सेविका दीदी और फिर जो वो इवेंट वाली अम्मा, ये तीनों के बीच ये चीजें शुरू हुई थी। इसमें फिर कहाँ से आ गई नेहा, कहाँ से आ गई भाई। वो कुछ बोल नहीं रही है, उसको इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं। उसके ऊपर कितना भी एलिगेशन लग रहा है वो कुछ नहीं बोलती है, तो फिर वो कहाँ से आ गई बीच में। मतलब ये तो ये वाली बात हुई ना कि भाई चित्त भी मेरी पट भी मेरी। अगर आप सीधे से सुन रहे हो तो सही, नहीं तो हम रोना गाना मचा देंगे, हम इमोशनल कार्ड खेलेंगे, हम वुमेन्स कार्ड खेलेंगे कि भाई देखो एक मर्द कैसे औरत को का इज्जत उतार रहा है, एक मर्द कैसे औरत को झूठी साबित कर रहा है। तो भाई औरत को भी सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि हमको हमारी जो खुद की जनता है, जो हम पे विश्वास करती है, हम पे भरोसा करती है, हम उसके विश्वास को ना तोड़े। लेकिन ये लोग करते क्या है, करने समय तो इनको समझ में नहीं आता और बाद में ये रोना गाना मचाने चले आते हैं। तो चलिए, मतलब ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। बाकी अगर कोई और वीडियो आता है तो मैं जरूर उस पर बात करूंगी। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए, सबको बाय बाय।